ये कहानी है ब्रिन नाम की एक लड़की की जो अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। फिर एक रात एक एलियन आ जाता है और ब्रिन को पकड़ने की कोशिश करता है। अब ब्रिन उससे बच पाती है या नहीं, देखते हैं इस फिल्म में। फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है कि ब्रिन का घर जंगल के बीच में बना है। वो इस पूरे घर में बिल्कुल अकेली रहती है और इसका घर भी टाउन से बाहर है। ब्रिन की माँ के मरने के बाद इस पूरी दुनिया में अब उसका कोई भी नहीं है। ब्रिन की माँ का ख्वाब था कि वो इस पूरे टाउन का एक मॉडल बनाए और अब वो टाउन के मॉडल को बनाकर अपनी माँ का ख्वाब पूरा कर रही है। वो एक पार्सल तैयार करती है और इसे पोस्ट करने के लिए घर से निकलती है। उसे अपने घर के बाहर एक दायरा बना हुआ नजर आता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या है। वो कुछ खास तवज्जो नहीं देती और उस जगह पर पानी डाल देती है, फिर अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। वो स्माइल करने की कोशिश करती है और फिर शहर की तरफ बढ़ने लगती है। उसे अपने टाउन का एक लड़का नजर आता है। असल में वो दिल ही दिल में उसे लाइक करती होती है। ब्रिन एक स्माइल के साथ उसे हाय करती है, लेकिन वो लड़का कुछ कहे बगैर अपना मुंह मोड़ लेता है। यहाँ दिखाया गया है कि किसी वजह से टाउन का कोई भी इंसान ब्रिन को पसंद नहीं करता। वो टाउन में आकर पार्सल पोस्ट करती है और कब्रिस्तान में जाकर अपनी माँ के कब्र के पास बैठ जाती है। वो बहुत उदास है। फिर वो टाउन के कुछ लोगों को देखती है और वहाँ से जाने लगती है। जाते जाते वो उन्हें भी हाय का इशारा करती है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। फिर उसे पुलिस ऑफिसर और उनकी वाइफ नजर आते हैं, जो असल में ब्रिन की फ्रेंड मॉड के पेरेंट्स होते हैं, लेकिन किसी वजह से वो उन्हें देखकर चुप जाती है। जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो वो सुख का सांस लेती है। फिर वो घर आ जाती है और अपनी फ्रेंड मॉड को खत लिखती है कि आज मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को देखा। फिर उसके घर एक मेल मैन आता है जो कि एक पार्सल लाया होता है, लेकिन वो भी पार्सल बाहर ही फेंक कर चला जाता है। ब्रिन उस पार्सल को लेकर अंदर आ जाती है। वो एक गाना चलाती है और अकेले ही डांस करने लगती है। इस पार्सल में स्कूल का एक मॉडल होता है। वो स्कूल के मॉडल को टाउन के मॉडल में रख देती है। फिर वो अपने रोज के काम करने लगती है। वो बिल्कुल अकेली है। माजी में ऐसा कुछ जरूर हुआ है जिससे टाउन के सब लोग उससे नफरत करते हैं और इसी वजह से उसका घर भी टाउन में नहीं बल्कि जंगल में है। फिर वो मॉड को याद करते करते खत लिखती है कि यकीन नहीं आता कि 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी मैं खुद को माफ नहीं कर पाई। आखिर ब्रिन ने मॉड के साथ ऐसा क्या किया था। फिर रात को ब्रिन लाइट ऑफ करके सो जाती है, लेकिन आधी रात को लाइट्स खुद ही जल जाती हैं। घर में एक गाना जोर से बजने लगता है और फिर सारी लाइट्स खुद ही ऑफ हो जाती हैं। तभी बाहर कुछ गिरने की आवाज आती है। फिर ब्रिन की आंख खुल जाती है। वो देखती है कि कोई डस्टबिन से कूड़ा निकालकर बाहर फेंक रहा है। उसे लगता है कि ये कोई डॉग होगा। वो उसे भगाने के लिए उठती है। वो कोई लाइट ऑन करती है, लेकिन कुछ भी ऑन नहीं होता। वो अपने घर के खुले हुए दरवाजे को देखकर चौंक जाती है। तभी उसे घर में कुछ नजर आता है जो एक अजीब सी आवाज निकालकर दूसरी तरफ भाग जाता है। वो उस क्रिएचर को देखकर डर जाती है। उसी वक्त ही वो क्रिएचर भी ब्रिन को देख लेता है। वो अपने कमरे की तरफ भागती है और वो क्रिएचर भी भागकर ब्रिन के पीछे ही आ जाता है। वो अपने बेड के पीछे छुपने की कोशिश करती है। क्रिएचर भी उसी कमरे में होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता बेड के नीचे जाने लगती है। क्रिएचर उस तरफ आता है, लेकिन वो ब्रिन को नहीं देखता और खिड़की के रास्ते घर से बाहर निकल जाता है। वो चैन का सांस लेती है और फौरन उठकर खिड़की बंद कर देती है। अब वो एक हथियार लेकर नीचे की तरफ जाती है। वो जल्दी से दरवाजा बंद करती है ताकि वो दोबारा अंदर ना आ पाए, लेकिन अचानक तब ही उस घर की इलेक्ट्रॉनिक चीजें खुद ब खुद ऑन हो जाती हैं। वो जल्दी जल्दी सब कुछ बंद करने लगती है ताकि वो दोबारा अंदर ना आ जाए। वो फोन के पास जाती है और मदद की कॉल करती है, लेकिन अजीब सी आवाज से खिड़की का शीशा टूट जाता है और तब ही इलेक्ट्रॉनिक चीजें फिर से चलने लगती हैं। उसे फिर से वही क्रिएचर नजर आता है और अब वो घर के अंदर होता है। वो भागती है और एक जगह पर छुप जाती है, लेकिन वो भी उसके पीछे ही आ जाता है। वो इस पर हमला करके वहाँ से भागती है। तभी वो क्रिएचर अपनी आवाज से दरवाजा तोड़कर ब्रिन को मारता है। वो वहीं गिर जाती है, लेकिन फिर भी वो दूसरे कमरे में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे देख लेता है। वो ब्रिन के बनाए टाउन के मॉडल को भी तोड़ देता है। वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। ब्रिन एक नुकीली चीज उठा लेती है। जब वो ब्रिन को खींचकर अपने पास लाता है तो वो नुकीली चीज उसके सर में घुसा देती है और वो गिरकर मर जाता है। वो दूर जाकर बैठ जाती है। ब्रिन बहुत डरी हुई होती है। वो सुबह होने तक एक ही जगह पर बैठी रहती है। सुबह होती है तो वो उसे देखती है। बिल्कुल एलियन लग रहा होता है, पर अब वो एलियन पूरी तरह से मर चुका है। ब्रिन उठती है और उस पर एक कपड़ा डाल देती है। फिर वो अपने फोन के पास जाती है और 911 डायल करती है, लेकिन उसका फोन खराब हो चुका है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को देखती है, लेकिन सब कुछ खराब हो चुका है। वो अपनी गाड़ी के पास जाती है, लेकिन अब उसकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही। पहले तो वो बहुत परेशान होती है, लेकिन फिर वो खुद को तसल्ली देती है। सबसे पहले वो बात लेकर अपनी हालत दुरुस्त करती है। घर के टूटे हुए दरवाजे को सोफे से ब्लॉक करती है
ताकि कोई जानवर अंदर ना आ जाए। फिर वो एक साइकिल पर बैठकर शहर की तरफ जाने लगती है। रास्ते में उसे मेलमैन का ट्रक नजर आता है जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है। ब्रिन वहाँ एक घर को देखती है जो टूटा हुआ होता है। ऐसा लगता है जैसे रात को वहाँ भी एलियन आए हों। अब वो वैसे ही एक दायरे में आकर खड़ी हो जाती है जैसा उसके घर के बाहर बना हुआ था। वहाँ और भी बहुत से दायरे होते हैं जिन्हें देखकर वो कुछ परेशान हो जाती है। वो फौरन वहाँ से निकलकर टाउन में आ जाती है। वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुँचती है, लेकिन उसी वक्त उसके सामने मॉर्ड के मॉम डैड आ जाते हैं। मॉर्ड की माँ उसे देखकर काफी गुस्से में आ जाती है। इससे पहले कि ब्रिन उनसे कुछ कहती, मॉर्ड की माँ उसके मुंह पर ही थूक देती है और वहाँ से चली जाती है। मॉर्ड के डैड भी उसे कुछ अजीब तरह से देखते हैं और फिर वो भी चले जाते हैं। ब्रिन को काफी बुरा लगता है। दो पुलिस ऑफिसर्स भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं कहते। वो रोती हुई पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाती है। वो अपना चेहरा साफ करती है और एक जगह पर बैठकर खूब रोती है। कुछ देर बाद उसे एक बस नजर आती है। वो सोचती है कि अब वो ये टाउन छोड़कर चली जाएगी। वो इस बस में बैठ जाती है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि इस टाउन के हर घर के बाहर वैसा ही दायरा बना हुआ है, यानी कि एलियन सब घरों में आ चुके हैं। इस बस में और भी बहुत से लोग बैठे होते हैं, लेकिन वो सब के सब एलियंस के कंट्रोल में होते हैं, क्योंकि उनके गले में एक पैरासाइट जैसी चीज होती है जिससे एलियंस उन्हें कंट्रोल कर रहे होते हैं। और अब वो ब्रेन को जाने से रोक रहे हैं क्योंकि उन्हें उसे भी कंट्रोल करना है। फिर एक आदमी ब्रेन पर हमला करता है, लेकिन वो उसे धक्का देकर बचने की कोशिश करती है। अब एक लड़की ब्रेन को पकड़ने की कोशिश करती है। वो समझ जाती है कि ये सब एलियंस के कंट्रोल में है। ड्राइवर ये सब देखकर ब्रेक लगा लेता है और वो आदमी वहीं गिर जाता है। ब्रेन फौरन बस से बाहर निकलती है और भागने लगती है। वो एक चर्च के पास पहुंचती है। वो चर्च के अंदर जाने लगती है, लेकिन वो बंद होता है। फिर वो एक कब्रिस्तान में आ जाती है। वो एक कब्र के पास खड़ी होती है जो कि असल में मॉर्ड की कब्र थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि मॉर्ड 10 साल पहले मर चुकी है। असल में उस वक्त ब्रेन और मॉर्ड की किसी बात पर बहस हो रही थी। इसी सब में मॉर्ड ब्रेन को जोर से धक्का देती है और ब्रेन भी गुस्से में आकर एक पत्थर उठाकर मॉर्ड को दे मारती है और वो पत्थर मॉर्ड के सर पर लगता है और उसकी डेथ हो जाती है। इस हादसे के बाद से टाउन के सब लोग ब्रेन को नापसंद करते हैं। यही वजह होती है कि कोई भी ब्रेन को पसंद नहीं करता। वो मॉर्ड की कब्र पर खड़ी होकर उसे याद कर ही रही होती है कि उसे आसमान पर काले बादल नजर आते हैं और उनके अंदर एलियंस की स्पेस शिप होती है। वो ब्रेन को पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं। वो उन्हें देखकर वहां से भागती है। वो स्पेस शिप वाले काले बादल ब्रेन के पीछे ही होते हैं। वो एक घर के पास पहुंचती है और टाउन के कुछ लोगों को देखती है जो अपने हाथ आसमान की तरफ करके खड़े होते हैं, यानी कि ये लोग भी एलियंस के कंट्रोल में होते हैं। वो टाउन से भागकर अपने घर आ जाती है। उसके घर में अभी भी एलियन की डेड बॉडी पड़ी हुई है। वो देखती है कि उसके मुंह से कोई चीज निकलकर बाहर की तरफ भागती है और फर्श पर उसके निशान बने हुए हैं। वो निशानों का पीछा करते हुए घास के बीच में आ जाती है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। फिर वो आसमान की तरफ देखती है तो स्पेसशिप पैन उसके घर के ऊपर ही होती है। फिर वो हिम्मत करके अंदर जाती है, एक लाइटर लेकर लैंप चलाती है और पूरे घर में रोशनी कर देती है। वो पानी गर्म होने को रख देती है और हथियार के तौर पर एक कटर भी अपने पास रख लेती है। सारी खिड़कियों को बंद करके वो दरवाजे के आगे कपड़ा लगाकर कीले ठोक देती है, लेकिन स्पेसशिप अभी भी बाहर ही घूम रही होती है। वो छुपने के लिए बेसमेंट में जाने लगती है। तभी वो देखती है कि जो कीले उसने ठोकी थी वो खुद ब खुद बाहर निकल रही है। वो जल्दी से वहीं छुप जाती है। तभी एक लाइट अंदर आती है और एलियन की डेड बॉडी को लेकर बाहर चली जाती है। ये सब देखकर वो फौरन बेसमेंट में चली जाती है। अब एक एलियन उसके घर के अंदर आ जाता है। वो बेसमेंट में होती है तो एक लाइट दरवाजे से अंदर आती है और एक एलियन बेसमेंट में भी आ जाता है। वो उससे छुपने की कोशिश करती है और एक कैंची उठा लेती है। तभी एक एलियन उसके सामने आ जाता है। वो बचकर दूसरी तरफ जाती है और उसे कैंची दिखाकर डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी पावर से कैंची दूर फेंक देता है। फिर वो ब्रेन के हाथ से एक तस्वीर छीनता है जो कि ब्रेन और मौत की होती है। वो फौरन भागकर बेसमेंट से बाहर आ जाती है। यहाँ एक दूसरा एलियन होता है जो कि ब्रेन पर हमला कर देता है। वो इसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसके हाथ पर काटकर बच जाती है और भागकर गर्म पानी के पास जाती है और उस उबलते हुए पानी को एलियन पर डाल देती है। लेकिन गर्म पानी से भी एलियन को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तभी ब्रेन दरवाजे के दूसरी तरफ जाती है जहाँ और एलियन होते हैं जो लाइट की मदद से उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे बच जाती है। एक एलियन उसके पीछे आने लगता है। वो पीछे हटती है, लेकिन एलियन उसके सामने आ जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता एक रूम में जाती है और दरवाजे को बंद कर लेती है, लेकिन एलियन दरवाजे पर हमला करके उसे तोड़ देता है।
वो खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करती है तो एलियन उसे पकड़ लेता है। वो जोर से लात मारती है और इसे खुद से दूर करती है। उसे एक डंडे से रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो डंडा भी तोड़ देता है। वो डंडे की नुकीली साइड एलियन के अंदर घुसा देती है और वो एलियन भी मर जाता है। वो खिड़की से बाहर छलांग लगा देती है। वो बहुत डरी हुई होती है। तभी उसे एक और एलियन नजर आता है। उसके पैर काफी बड़े बड़े होते हैं। वो वहाँ से भागती है लेकिन वही आदमी जो एलियंस के कंट्रोल में होता है उसे पकड़ लेता है। वो उसे खींचकर इसी एलियन के पास ले आता है। फिर वो एलियन एक अजीब तरह का डांस करता है ताकि स्पेसशिप इन दोनों को ऊपर की तरफ खींच ले। तभी वो खुद को बचाकर अलग हो जाती है। उस आदमी को भी किसी तरह से खुद से दूर कर देती है। इसी दौरान स्पेसशिप से लाइट निकलती है और वो आदमी ऊपर की तरफ उठने लगता है लेकिन एलियंस उस आदमी को नीचे फेंक देते हैं और स्पेसशिप पीछे हटकर दूसरी तरफ मुड़ जाती है। लेकिन ये बड़े पैरों वाला एलियन ब्रेन के पीछे पड़ जाता है। वो भागकर अपने घर की तरफ आती है और वो एलियन उसके घर के ऊपर चढ़कर जोर से चीखता है और ब्रेन के पीछे आने लगता है। उसे अपनी गाड़ी नजर आती है और वो अपनी गाड़ी की तरफ आ जाती है। वो एलियन इसके पीछे आता है और गाड़ी में फंस जाता है। एलियन के पैर की वजह से गाड़ी टूट जाती है और गाड़ी का ऑयल नीचे गिरने लगता है। देखकर ब्रेन एक लाइटर निकालती है और गाड़ी में आग लगा देती है। फिर गाड़ी में एक धमाका होता है और ये एलियन भी जलकर मर जाता है और ब्रेन की जान बच जाती है। तभी स्पेसशिप के अंदर से एक लाइट बाहर आती है। ब्रेन लाइट से बचते हुए अपने घर के अंदर आ जाती है और अब यहाँ वो एलियन आता है जो बेसमेंट में था। वो दरवाजा खोलकर रूम के अंदर आ जाता है। ब्रेन छुप जाती है। इस रूम में वो सब लेटर्स होते हैं जो मॉड के मरने के बाद ब्रेन ने मॉड को लिखे थे और यहाँ ब्रेन और मॉड की कई सारी फोटोज भी थीं। एलियन उन सबको देखने लगता है। तभी ब्रेन पीछे से हमला करती है लेकिन एलियन अपनी पावर से ब्रेन को दूर फेंक देता है। वो उठकर भागने की कोशिश करती है मगर वो एलियन उसे देख लेता है और उसके पीछे आता है। ब्रेन एक दूसरे कमरे में आ जाती है। तभी कमरे में एक रेड लाइट आ जाती है और ब्रेन वहीं फ्रीज हो जाती है और कमरे की छत से चिपक जाती है। वो अपने आप को हिला नहीं पा रही होती। तभी वो एलियन उड़कर उसके सामने आ जाता है। फिर उस एलियन के मुंह से एक पैरासाइट निकलता है जिससे उन्होंने बाकी सब लोगों को कंट्रोल किया होता है। फिर वो पैरासाइट ब्रेन के मुंह में चला जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाती। फिर अचानक उसकी आंख खुल जाती है। उसे लगता है कि वो बस एक बुरा ख्वाब देख रही थी। वो खुश हो जाती है लेकिन हकीकत में ये सब एक फ्रेब होता है। उस पैरासाइट ने ब्रेन के दिमाग को कंट्रोल करके उसे यादों में भेज दिया होता है। इस सब में ब्रेन के सामने उसकी दोस्त मॉड आ जाती है जो कि यहाँ मरी नहीं होती बल्कि जिंदा होती है। ब्रेन उसको देखकर खुश हो जाती है और उसे कहती है मुझे माफ कर दो। और यही डायलॉग इस पूरी फिल्म का पहला और आखिरी डायलॉग है और यही इस फिल्म की खास बात है। 93 मिनट्स की फिल्म में सिर्फ यही एक डायलॉग है जो बोला गया है। आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। इस पूरी फिल्म में ना तो ब्रेन ने कुछ बोला है और ना ही किसी और ने। ब्रेन यहाँ मॉड को देखकर माफी मांगती है। तभी उसे एहसास हो जाता है कि ये सब एक फरेब है। वो अपने हलक में हाथ डालती है और इस पैरासाइट को बाहर निकाल देती है और साथ ही असली दुनिया में वापस आ जाती है। अब वो अपने घर के बाहर खड़ी होती है। वो इस पैरासाइट को खत्म करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। फिर एक स्पेसशिप वहाँ आ जाती है। तभी स्पेसशिप से एक लाइट बाहर निकलती है और उस पैरासाइट को एक नया जिस्म मिल जाता है। वो वहाँ से भाग जाती है। अब पूरे टाउन के लोगों को एलियंस ने अपने कंट्रोल में कर लिया होता है। वो भागते भागते जंगल में आ जाती है। वो देखती है कि उसके सामने एक और ब्रेन खड़ी है लेकिन वो नकली ब्रेन एलियन होती है। एलियन ब्रेन असली ब्रेन के चाकू मारती है लेकिन असली वाले ब्रेन एक कटर से एलियन ब्रेन को ही मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन सामने वही बड़े पैरों वाला एलियन और स्पेसशिप होते हैं। अब वो उनसे बच नहीं पाती क्योंकि स्पेसशिप की लाइट उसे ऊपर खींच लेती है और अब वो उनके कब्जे में आ चुकी होती है। सब एलियंस ब्रेन के गिर्द जमा होते हैं और उसकी पुरानी यादों को देखने लगते हैं। ब्रेन को भी सब कुछ दिखाई दे रहा होता है। वो देखती है कि वो अपनी माँ के साथ है। फिर उसे याद आता है उसकी और मॉड की लड़ाई हो रही है और वो मॉड को पत्थर मार रही है। फिर वो देखती है कि मॉड के मरने के बाद वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाई, कैसे उसे दुखी होकर खत लिख रही है। फिर वो अपने बचपन के रूप को देखती है और उसके हाथ पर हाथ रख देती है जैसे वो बचपन की ब्रेन को कह रही हो कि अपने आप को माफ कर दो और अब और दर्द सहने की जरूरत नहीं है। ये सब एलियंस देख रहे होते हैं। वो फैसला करते हैं कि वो उसे अपने कंट्रोल में नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले ही बहुत मुश्किलें झेल चुकी है। वो उसे अपनी स्पेसशिप से नीचे फेंक देते हैं। खुद को जिंदा पाकर काफी खुश होती है। आगे दिखाया जाता है कि कुछ वक्त गुजर चुका है और अब टाउन में बहुत कुछ बदल चुका है। अब की बार वो सबको हाय बोलती है तो बदले में लोग भी मुस्कुरा कर उसे हाय बोलते हैं। वो खुश हो जाती है लेकिन असल में वो सब एलियंस के कंट्रोल में होते हैं।
लेकिन ब्रेन की जिंदगी बदल चुकी है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसानों के बीच में रहती है या फिर एलियंस के बीच में। शाम को वो टाउन की पार्टी में जाती है और सबके साथ डांस करती है। फिर आसमान में एक स्पेसशिप नजर आती है, लेकिन ब्रेन अपनी जिंदगी में खुश और मुतमईन है।